क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बीआरएस का। देखो जी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन 31 मार्च 2024 स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। ठीक है जी, यानी कि हमारी जो बीआरएस है वो कौन से महीने की है? मार्च के महीने की। ठीक है जी, ज्योति जी दिख गया? ठीक, मार्च के महीने की है और हमारा जो बैलेंस शुरू हो रहा है वो डेबिट बैलेंस है। अब वो डेबिट बैलेंस हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम ले लेंगे यहां पे फिलहाल 0। ठीक है जी, हमें नहीं पता अभी फिलहाल। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पे वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी शोन इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय एडिंग और डिडक्टिंग दीज। यानी कि वो कह रहा है नीचे दी गई एंट्रीज को हमें ऐड करना है या फिर माइनस करना है, बस ये बताना है। ठीक है, अच्छा सीधा एंट्री बढ़ते हैं। देखो, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट बाय 25,000 रुपए ऑन 1 मार्च, और ये जो काटे ये रिवर्स कब हुए? 3 अप्रैल को। ठीक है जी, तो यानी कि मुझे बताओ अगले महीने की बात हो रही है, ये पैसा अगले महीने वापस आया, तो यानी कि मार्च में तो वापस नहीं आया ना, बस हमें यही मानना है, मार्च में वापस नहीं आया, यानी कि हमारे बैंक से पैसे कट गए, बैंक ने हमें बिना बताए काट लिए। तो मुझे बताओ कैश बुक में माइनस हुए? हाँ जी, कैश बुक से माइनस हुए नहीं, पासबुक से माइनस हो गए। तो देखो कैश बुक से माइनस नहीं हुए, लेकिन यही सेम चीज पासबुक से माइनस हो चुकी है। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? यहां पे भी हमें माइनस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बैलेंस कौन सा गिवन है? कैश बुक का। हम कैश बुक को चेंज कर सकते हैं, तो यहां पे माइनस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ जी, डाउट होता है पूछते रहना जी, ऐसा नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ एक बार देखो ना, वो कह रहा है बैंक ने हमारे पैसे काट लिए, तो हमें पता चलेगा? नहीं, हमें पता नहीं चला जी। जब हमें पता नहीं चला यानी कि कैश बुक से माइनस हो गए, और सॉरी पासबुक से माइनस हो गए, कैश बुक से माइनस हुए नहीं, कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं आया। तो जब कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन इफेक्ट आया कहां पे? पासबुक में। पासबुक में 25,000 माइनस हो गए, लेकिन यही 25,000 कैश बुक से माइनस नहीं हुए। हम कैश बुक को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा क्या करें कि इक्वल आ जाए दोनों बैलेंस? कैश बुक में भी 25,000 माइनस कर देंगे, तो ही ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। मुश्किल है समझना? हाँ जी, समझ है? चलिए जी, आगे है सेकेंड एंट्री, ये है जी रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक। बस इतना इतना पढ़ना है जी हमें, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक। तो मुझे बताओ रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक, ये प्लस साइड की बात कर रहा है, माइनस साइड की बात कर रहा है? मन में प्लस रखना है जी, मन में प्लस रखना है। वो कह रहा है रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 500। ओवरकास्ट का मतलब हमने ज्यादा 500 रुपए लिख दिए हैं, ज्यादा 500 रुपए लिख दिए हैं। तो मुझे बताओ ये प्लस की साइड होती है, ये माइनस की, ये डेबिट ये क्रेडिट, हाँ या ना? वो कह रहा है हमने डेबिट साइड यानी प्लस वाली साइड 500 रुपए ज्यादा लिख दिए हैं, जो कि नहीं लिखने थे। तो इस 500 को हटाने के लिए क्या करूं? 500 क्या करूं? पासबुक में माइनस, कैश बुक में माइनस कर दूं 500 रुपए, बिल्कुल सही जी। तो यहां पे यही करना पड़ेगा, माइनस कितना अमाउंट है? 500। कोई दिक्कत इसके अंदर? परेशानी हो तो बताओ। तो आपको ऐसे लिख कर करना है जी, जब भी ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट आए आप लिख के करो। तो मैं एक बार और बता रहा हूं, वो कह रहा है रिसीट साइड, रिसीट साइड का मतलब ये वाली साइड, इस वाली साइड पे आपने 500 रुपए ज्यादा लिख दिए हैं, जो कि आपको नहीं लिखने चाहिए थे। तो अगर यहां ज्यादा लिख दिए हैं, तो इस 500 को हटाने के लिए उल्टी साइड में 500 लिख देता हूं। हाँ, अगर मैं उल्टी साइड 500 लिख रहा हूं तो ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड यानी नेगेटिव साइड। तो अगर मैं 500 रुपए नेगेटिव साइड लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं 500 को माइनस कर रहा हूं। तो फटाफट मैंने जी 500 को यहां पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। एक एंट्री और हो गई। समझ आ रही बात? मेन है सर इसके अंदर आप कितना लिख कर करोगे, जितना आप लिख के करोगे, इमेजिनेशन में काम हो सकता है तो अच्छी बात है। कोशिश करो ऐसा छोटे छोटे लिख के करो, जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, इतना लिख के करोगे आपका आंसर परफेक्ट आएगा। जैसे अपने यहां 500 रुपए लिखे, और ये कौन सी साइड है? 500 माइनस की है, और ये कहां लिखा है आपने? कैश बुक। आप चेंज भी कहां कर सकते हो? कैश बुक में कर सकते हो। बस कहानी खत्म। अच्छा अब इधर देखो जी, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। हाँ जी, इधर देखो जी, इधर देखो, ये है जी कैश बुक, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये प्लस ये माइनस। ठीक है जी, कौन सी साइड की बात कर रहा है? पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरकास्ट, यानी कि हमने पेमेंट साइड में 5,000 रुपए ज्यादा लिख दिए। तो अगर मैंने 5,000 रुपए ज्यादा लिख दिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करूं?
इसको हटाने के लिए मैं रिवर्स यहां लिख देता हूं। तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं प्लस कर रहा हूं माइनस कर रहा हूं भाई, क्योंकि ये साइड है कौन सी, प्लस की, डेबिट साइड यानी कि प्लस की। तो अगर 5,000 मैंने यहां लिखे तो यानी कि 5,000 मैंने प्लस करे हैं, तभी मेरा बैलेंस यहां से हट जाएगा। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 5,000 प्लस करना पड़ेगा। समझ आ रही बात आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। कौन सा, यही वाला? देखो ध्यान से समझना है। देखो यहां पे वो क्या कह रहा है, एंट्री आपके सामने है, वो कह रहा है कि पेमेंट साइड, पेमेंट साइड का मतलब कैश बुक की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बताओ। क्रेडिट साइड की बात कर रहा है। वो कह रहा है पासबुक, कैश बुक की क्रेडिट साइड में आपने 5,000 रुपए ज्यादा लिख दिए हैं। बेटा वो अंडर होता है, ज्यादा आपने पेमेंट साइड में 500 रुपए ज्यादा लिख दिए हैं। तो अगर 500 रुपए, सॉरी 5,000 रुपए ज्यादा लिख दिए हैं तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स। रिवर्स का मतलब रिवर्स साइड पे लिखेंगे। इसी 500 रुपए, इस 5,000 को मैं यहां लिख दूंगा। तो अगर इसी 5,000 को मैं यहां पे लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या कर रहा हूं, मैं इसको प्लस कर रहा हूं। तो मैंने देखो यहां प्लस ही करा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर परेशानी हो तो बताओ। आगे है जी यहां पे, देखो जी फोर्थ है यहां पे रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक। चलो जी दोबारा आते हैं उसी चीज पे, अब जगह बची नहीं है। हाँ है जगह जी, बीच में तो है। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार हम। लो जी इधर देखो, इधर देखो कहां है जी, यहां पे रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, हाँ जी क्या, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड की बात हो रही है, ये क्रेडिट साइड है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है जी रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट, यानी कि वो क्या क्या कहना क्या चाह रहा है कि हाँ वो डेबिट साइड, यानी कि डेबिट साइड में कहना चाह रहा है 500 रुपए, 5,000 है कि 500 है, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए कम लिखे हैं तो फिर लिख दो। जब नहीं लिखे, अंडर कास्ट का मतलब नहीं लिखे या फिर कम लिखे हैं, नहीं लिखे तो लिख दो। तो लिखते ही जैसे ही आपने लिख दिया, इसको आपने प्लस करा या माइनस? तो जैसे मैं लिखा यहां प्लस कर देंगे। मुश्किल है? जब मैं समझाता हूं तो इजी क्यों लगता है? आपको समझ आया कि एक एक करके एंट्री है। चलो जी, जब मैं समझाता हूं समझ आ जाता है, घर पे करने में दिक्कत होती है। हाँ बेटा आप कुछ मत करना ना जिंदगी में। इधर देखो जी, हाँ अभी देखो पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। अच्छा दोबारा आ रही थी पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक पे। ये लो जी, ये कैसा कह रहा है जी, कैश बुक की, कैश बुक की थी ना, हाँ कैश बुक की, कैश बुक की क्रेडिट साइड। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ जी सर, हाँ जी क्या मतलब है इसका? माइनस। ठीक है जी, हमें इतना समझ आ गया। आगे देखो जी, वो कह रहा है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट। वो कह रहा है जी हमने यहां पे माइनस वाली साइड में 20,000 रुपए नहीं लिखे। अंडर अंडर कास्ट का मतलब नहीं लिखे, तो लिख दो ना फिर यहां पे। जब नहीं लिखे तो लिख दो। जैसे ही आपने 20,000 लिखे तो उसको आपने माइनस करा या प्लस करा? लो जी माइनस कर देते हैं यहां पे। समझ आ रही बात आपको? कितना मुश्किल है यार, बस लिख के करोगे बेटा आसान लगेगा। जितना कहानियां तुम मन में बनाओगे ना वो तुम नहीं होने वाला। ठीक है जी, वो कहानी वैसी है तुम ओवर थिंकिंग करते हो, कुछ नहीं है जी, ख्याली पुलाव बनाते हो, कुछ नहीं मिलना उसका। ठीक है जी, लिख कर करोगे ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, जैसे मैं कर रहा हूं जी। अगर तुमने लिख के आंसर दिया तो आया ना, हाँ ये तो ऐसे ही होगा, ख्याली पुलाव में आंसर नहीं आ रहा है, रहन दो जी रहन दो, कोई दिमाग मत लगाओ, नहीं है किसी में दिमाग, देख लिया मैंने बहुत सारा, नहीं है किसी में भी, सबके सब भाई साहब लिख के करेंगे ये। अच्छा आगे है यहाँ पे चेक ऑफ रुपीज 10,000 इशूड। हमने किसी को काट के दिया होगा, और जब काट के दिया होगा तो कैश बुक माइनस कर लिया होगा। तो एक बार यहां लिख लेते हैं, ये कैश बुक है जी हमारी, यहां हमने क्या कर लिया होगा, माइनस कर लिया होगा, ऐसे लिख लेते हैं बस। ठीक है, बट नॉट, अच्छा जी ये उल्टा ही हो गया जी, ये तो कहानी उल्टी हो गई यहाँ पे। वो कह रहे जी हमने कैश बुक में लिखना भूल गए, वो कह रहा है कैश बुक में लिखना भूल गए, तो यानी कि फिर ये कहां माइनस हो चुका होगा, ये पासबुक से माइनस हो चुका है। यानी कि जो मैं उल्टा काम कह रहा था ना, कि उल्टा काम हो गया यहाँ पे, आप कैश बुक में लिखना भूल गए और पासबुक में माइनस हो चुके हैं, तो क्या करें आप बताओ? यहां तो अमाउंट 0 आ रहा है, ऐसा क्या करूं कि दोनों इक्वल हो जाएं? रिकॉर्डिंग में पिटना चाहते हो तुम लोग? हाँ क्या करें जी, भाई साहब माइनस करोगे ना कैश बुक में,
जब माइनस करोगे तभी तो दोनों इक्वल आ गए। अब जीरो में अगर आप माइनस माइनस करोगे 10,000 तो इक्वल आ जाएगा ना, हाँ या ना, सिंपल है बस। तो यहां पे लिखेंगे जी माइनस साइड में। कोई दिक्कत है इसके अंदर, बता दो, ठीक है जी। अच्छा आगे देखो, यहां पे है अ चेक ऑफ ₹5,000 डिपॉजिटेड वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लो जी, ये भी उल्टी कहानी हो गई। वो कह रहे, सॉरी मेरी इंग्लिश चेक कर रहे हो तुम, फिर कमाल है, मतलब मेहनत करवाने, मतलब दिख रहा है दूसरी क्लास एक और है। अ चेक ऑफ ₹5,000 डिपॉजिटेड, हमने जमा करवाया बैंक में, लेकिन उसको हमने कहां रिकॉर्ड नहीं करा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, यानी कि पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है। यानी कितना प्लस हो चुका है पासबुक में, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा होना, तो पासबुक में 20,000 जमा हो चुका है और यहां पे अभी हमने जमा नहीं करा, तो चेंज में, अच्छा लो जी 5,000 है, 5,000 मैंने यहां जमा कर दिया। मैं चेंज किसको कर सकता हूं, कैश बुक को कर सकता हूं। तो ऐसा क्या प्लस माइनस करूं, तो प्लस जीरो में अगर मैं 5,000 प्लस करूंगा तो आंसर 5,000 ही आएगा। लो जी, ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि एट दी एंड मुझे क्या करना पड़ेगा, 5,000 प्लस करना पड़ेगा। ये लीजिए, ये क्वेश्चन था पूरा, ठीक है जी। बस हाँ, इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है कि कौन सी एंट्री प्लस होगी, कौन सी एंट्री माइनस होगी, बस। हाँ बस, हाँ बस बस बस, आपको को लिखना है कि फर्स्ट पॉइंट माइनस होगा ये प्लस होगा, सेकंड एंट्री प्लस होगी या माइनस होगी, थर्ड एंट्री माइनस होगी या प्लस होगी, आपको इतना लिखना है बस। हाँ हाँ, यही लिखना है बस, यही लिखना है। बात समझ आया आपको, कोई दिक्कत परेशानी, लेकिन आपको मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये क्वेश्चन सर काफी इंपॉर्टेंट है, ये अंडर कास्ट ओवर कास्ट हर किसी को समझ नहीं आता, और मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ आता, क्योंकि अगर लिख के करोगे तो आएगा, ठीक है, लिख के करोगे 100% आएगा, बस लिखना आना चाहिए आपको रफ में, ठीक है। समझ आ रही बात, कर लो जी नोट एक बार।